हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कर्तव्य पर। हम लोगों ने कल बाबर को पढ़ा था, मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत बाबर को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग मुग़ल साम्राज्य के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं हुमायूं के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हुमायूं का जो टाइम पीरियड है वो 2 चरणों में है, 1530 से 40 तक और 1555 से 56 तक। क्योंकि बीच में एक अफ़गान शासक शेरशाह आ जाता है और उसूर वंश का स्थापना करता है हुमायूं को पराजित करके, इसीलिए इसके समय या टाइम पीरियड को हम 2 फेजेस में पढ़ते हैं। प्रथम फेज 1530 से 40 तक, दूसरा फेज 1555 से 56 तक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाबर के 4 पुत्र हुआ करते थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। और बाबर ये चाहता था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर मेरे पुत्रों में युद्ध ना हो। इसीलिए हुमायूं अपने पिता के अनुसार कहे अपने साम्राज्य का विभाजन करता है और उसे दिल्ली और आगरा का क्षेत्र मिलता है, और कामरान को काबुल और कांधार का क्षेत्र मिलता है, अस्करी को संभल का क्षेत्र मिलता है और हिंदाल को अलवर का क्षेत्र मिलता है। ये अपने 4 भाई होते हैं और अपने सभी भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर देता है। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था और इसके 3 अन्य दुश्मन हुआ करते थे, बंगाल का महमूद लोदी और बिहार का शेर खान और गुजरात का बहादुर शाह। और इसके जो भाई थे वो इसके खिलाफ ही बार बार विद्रोह कर दिया करते थे, लेकिन ये उनको बार बार माफ़ कर देता था, क्योंकि ये बहुत उदार प्रकृति का था, इसलिए अपने भाइयों को माफ़ कर दिया करता था। और 1531 में हुमायूं प्रथम आक्रमण करता है कालिंजर पर, कालिंजर के किले पर, जहाँ का शासक होता है प्रताप रुद्रदेव। लेकिन ये पहले ही आक्रमण में असफल हो जाता है, अर्थात कालिंजर का किला, इसका अभियान तो था प्रथम, लेकिन वो सफल नहीं होता है। जब ये हार जाता है तो इसका फ़ायदा उठाते हैं महमूद लोदी। ये बंगाल से चल देते हैं दिल्ली की ओर कि हुमायूं हार गया है, हुमायूं वैसे भी हार गया है और हम ही से हरा देते हैं और यहाँ से हटा देते हैं। लेकिन 1531-32 में दोहरिया का युद्ध होता है हुमायूं और महमूद लोदी के बीच। लेकिन कालिंजर के किले का अभियान तो असफल रहता है हुमायूं का, लेकिन महमूद लोदी को बहुत बुरी तरीके से पराजित कर देता है हुमायूं। और फिर 1532 ईस्वी में ये देवरिया के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित कर देता है, और ये जानता है कि अगर मुझे चैन से रहना है तो मुझे सबसे पहले अफ़गान जो शासक था शेर खान, उसे पराजित करना होगा, जो कि बिहार में रहता था, बिहार के चुनारगढ़ के किले में रहा करता था। इसलिए यह 1532 ईस्वी में चुनारगढ़ पर आक्रमण करता है कि शेरशाह को पराजित करने के लिए, जिसका नाम शेर खान था, उसे पराजित करने के लिए 1532 ईस्वी में चुनारगढ़ पर आक्रमण करता है और वहाँ पर घेरा डाल देता है, और 6 माह तक घेरा डाले रहता है, ना अंदर ये जा पाता है और ना शेर खान बाहर निकलता है। उसके बाद जो किले के अंदर राशन की कमी होती है, लेकिन शेर खान बहुत ही चालाकी के साथ ये लोगों को पता नहीं चलने देता है कि किले के अंदर राशन की कमी पड़ रही है। तब वो अपने बेटे और एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी को बाहर भेजता है हुमायूं से संधि करने के लिए, और हुमायूं, जो कि एक झूठी संधि थी, और हुमायूं मान जाता है, वह आगरा चला जाता है। इसके बाद वो आगरा चला जाता है और फिर शेर खान इस तरह बच जाता है। और 1535-36 में हुमायूं बहादुर शाह को भी पराजित करता है। हुमायूं बहादुर शाह को भी पराजित करता है। बहादुर शाह को भी पराजित करता है, जो कि गुजरात का शासक हुआ करता था। बहादुर शाह को पराजित करता है। इसके बाद 1535 और
36 ईस्वी में हुमायूं बहादुर शाह को पराजित करता है। लेकिन तब तक हुमायूं को इस बात का पता चल जाता है कि शेर खान ने जो हमसे संधि की थी वो झूठी और बचने के लिए की थी। इसीलिए 1538 ईस्वी में चुनार गढ़ पर दूसरा आक्रमण करता है हुमायूं। दूसरा आक्रमण करता है हुमायूं और दूसरा आक्रमण करता है और इस बार वो चुनारगढ़ के अंदर प्रवेश भी करता है, लेकिन शेर खान वहाँ से पहले ही फरार हो जाता है। उसे इस बात का पता चल जाता है कि हुमायूं आक्रमण करने आ रहा है। वो वहाँ से निकल जाता है, भाग जाता है। इसके बाद वो प्लानिंग किए रहता है पहले से। फिर जो हुमायूं था वो बंगाल की तरफ शेर खान का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और जब बंगाल की तरफ ये जाता है तो वहाँ पर एक गौड़ नामक स्थान पड़ता है। जहाँ पर लाशों का ढेर रहता है और हुमायूं उस लाशों के ढेर को देखकर गौड़ नामक स्थान को जन्नताबाद बताता है। इसे जन्नताबाद की संज्ञा देता है गौड़ नामक स्थान को। ये बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। गौड़ नामक स्थान को जन्नताबाद कहता है। और यहाँ तक कि अभी भी शेर खान हुमायूं के सामने नहीं आता है और जब हुमायूं थक कर अपनी सेना को वापस लेकर आगरा जा रहा था तभी बक्सर के पास में शेर खान अपनी सेना के साथ खड़ा इसका इंतज़ार कर रहा था और पूरी प्लानिंग के साथ। और उस समय हुमायूं और उसकी सेना दोनों थकी हुई थी, इसलिए वो इंतज़ार भी कर रहा था। फिर 1539 ईस्वी में दोनों आमने सामने आते हैं और इन दोनों के बीच चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध होता है हुमायूं और चौसा का युद्ध होता है हुमायूं और शेर खान के बीच। हुमायूं और शेर खान के बीच, इसमें हुमायूं पराजित हो जाता है और शेर खान जीत जाता है। जब हुमायूं पराजित हो जाता है और शेर खान उसे भाला फेंक कर मारने चलता है, उसी समय हुमायूं अपने घोड़े के साथ वहीं पर बगल में एक नदी थी उसमें कूद जाता है। घोड़े के साथ हुमायूं कूद जाता है और शेर खान इस प्रकार जीत जाता है युद्ध में। और हुमायूं की जान बचाता है एक नाविक या जो नाव वाव चलाने वाले होते हैं, एक निजाम नाम का व्यक्ति हुमायूं की जान बचाता है। और हुमायूं को जब बचाता है तो हुमायूं उसे जब बादशाह दोबारा बनता है तो एक दिन के लिए अपनी गद्दी पर बैठाता है। इसका मतलब वो एक दिन के लिए निजाम को बादशाह बनाता है, इसीलिए इसी इतिहास में इसको एक दिन के बादशाह के नाम से जानते हैं। बादशाह बनाता है हुमायूं इसे एक दिन का बादशाह बनाता है और ये एक ही दिन का बादशाह बनता है, मगर ये चमड़े के सिक्के भी जारी करता है। चमड़े के सिक्के भी जारी करता है। एक दिन का बादशाह बना था मगर एक ही दिन में ये चमड़े के सिक्के जारी करता है। और हम लोग जानते हैं कि भारतीय इतिहास में चमड़े का सिक्का जारी करने वाला ही एकमात्र बादशाह निजाम हुआ करता था। इसके बाद और इसी चौसा के युद्ध में ही शेर खान हुमायूं को पराजित करके शेर शाह की उपाधि धारण करता है।
शेरशाह की उपाधि धारण करता है। इसके बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। हुमायूं और शेरशाह के बीच। इसमें भी हुमायूं को शेरशाह पराजित कर देता है और भारत में सूर्यवंश की स्थापना करता है। और यही से हुमायूं भारत में सूर्यवंश की शेरशाह स्थापना करता है और यहीं से हुमायूं भाग जाता है। और हुमायूं 1541 ईस्वी में पंद्रह सौ इकतालीस ईस्वी में ये हुमायूं हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है। हमीदा बानो बेगम। और ये हमीदा बानो बेगम हुमायूं के छोटे भाई हिंदाल के गुरु की पुत्री हुआ करती थी। ये इसके छोटे भाई हिंदाल के गुरु की पुत्री हुआ करती थी। इसके बाद हुमायूं अपने मित्र वीर साल के यहाँ आता है। जो राजस्थान के अमरकोट में शासन किया करता था। हुमायूं का ये मित्र था वीर शासन किया करता था अमरकोट में। जो हुमायूं का मित्र था ये अपने मित्र के यहाँ जाता है और वहीं पर रहने लगता है। और यहीं पर इसके मित्र के ही यहाँ 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म होता है। यहीं पर हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म होता है। और उस समय अकबर का नाम बदरुद्दीन था। बदरुद्दीन। उस समय अकबर का नाम बदरुद्दीन हुआ करता था। इसके बाद हुमायूं अकबर को लेकर गुरु अंगद देव के यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। जो कि सिख गुरु के दूसरे गुरु हुआ करते थे गुरु अंगद देव, उनके यहाँ अकबर अपने पुत्र को यानी बदरुद्दीन को लेकर आशीर्वाद ग्रहण के लिए जाता है। और यहीं पर इसके सेनापति हुमायूं के सेनापति बैरम खां हुआ करता था। यही आगे चलकर अकबर का संरक्षक बनता है।
यही आगे चलकर संरक्षक बनता है। इसके बाद 1545 ईस्वी में हुमायूं वापस 1545 ईस्वी में हुमायूं काबुल और कांधार पर अधिकार करता है। काबुल और कंधार पर अधिकार करता है। और यहीं पर रहने लगता है हुमायूं। इसके बाद 1554 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार करता है। इसके बाद 1555 ईस्वी में लाहौर पर भी अधिकार करता है। लाहौर पर अधिकार करता है। हुमायूं कैसे हुमायूं अपने साम्राज्य को धीरे धीरे पाने के लिए अग्रसर होता है। इसके बाद 1555 में ही बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा होता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। ये हुमायूं और पंजाब के दो सूबेदार नसीब खान और तातर खान के बीच होता है। इसमें भी हुमायूं विजयी होता है और पंजाब के दो सूबेदार को पराजित कर देता है। इसके बाद ही 1555 में ही सरहिंद का युद्ध होता है। और यही फाइनली युद्ध होता है हुमायूं और सिकंदर सूरी। जो सूर वंश का अंतिम शासक हुआ करता था, सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच सरहिंद का युद्ध होता है। इसमें हुमायूं पराजित कर देता है सिकंदर सूरी को और फिर से भारत में एक बार मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। 1555 के फाइनली युद्ध के बाद सिकंदर सूरी को पराजित करने के बाद हुमायूं भारत में एक बार फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। हुमायूं दिल्ली में एक शहर बसाता है जिसका नाम था दीनपनाह नामक शहर बसाता है। और यहीं पर शेरशाह ने ओल्ड फोर्ट पुराने किले का निर्माण भी करवाता है। दिल्ली में एक शहर बसाता है दीनपनाह और यहीं पर शेरशाह
जो है पुराने किले ओल्ड फोर्ट का निर्माण भी करता है। और यहीं पर एक पुस्तकालय भी था जिसका नाम था शेर मंडल। शेर मंडल ये पुस्तकालय का नाम था। और इसी पुस्तकालय से हुमायूं शाम के 5 बजे नमाज पढ़कर नीचे उतर रहा था और सीढ़ियों से पैर उसका फिसल गया और गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है 1556 ईस्वी में। यहीं पर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसके मकबरे का निर्माण इसकी दूसरी पत्नी, राजाओं या सुल्तानों की कई सारी पत्नियां हुआ करती थी, इसकी दूसरी पत्नी हाजी बेगम ने इसके मकबरे का निर्माण करवाया था। और इसके बारे में जो बुक है जो इसके पूरे काल के बारे में जानकारी देती है, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा इसको इसकी बहन ने लिखा था जिनका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम इसकी बहन थी, इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। आप लोगों ने हुमायूं के बारे में देखा। और ये हुमायूं ज्योतिष पर बहुत विश्वास किया करता था। ये ज्योतिष के अनुसार ही हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं, ये 7 दिन ज्योतिष के अनुसार अलग अलग कलर के कपड़े पहना करता था। ये हमने बात किया हुमायूं पर। हुमायूं यहीं से ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आप उन लोगों को समझ में आया होगा। और अगले दिन हम बात करेंगे सूर्यवंश की जो स्थापना करता है शेरशाह के बारे में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।